एक अमीर महिला के घर के पास में कुछ गरीब लोग रहते थे। लगभग 25 से 30 लोग जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। उन 25 से 30 लोगों की वह महिला लगातार 4 दिन तक दावत कराती रही। उन्हें बिरयानी खिलाती रही। बिरयानी खिलाने के बाद उन्हें शामी कबाब भी खिलाती रही। ऐसा ही चल रहा था और 3-4 महीने गुजर जाते हैं। 3-4 महीने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि उस महिला ने उनकी जो दावत की थी उसमें किसी बकरे, मुर्गे या भैंस का गोश्त नहीं था, बल्कि इंसान का गोश्त था। ये बात सुनने के बाद उन सभी लोगों की हालत बद से बदतर हो जाती है। वो लोग उल्टियां कर करके परेशान हो जाते हैं। सोच सोच कर भी उन्हें घिन आने लगती है कि हमने ये क्या किया। मगर इससे भी बड़ी बात ये थी कि जब ये घटना सोशल मीडिया पर, अखबारों में और टेलीविजन पर आती है तो उसके बाद हर व्यक्ति की बस एक ही जिज्ञासा थी कि आखिरकार उस महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। यही सब सवालों के जवाब लोगों ने जानने की कोशिश की, उसके बारे में पता करने की कोशिश की। तो वाकई ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये घटना सच नहीं है और काश ये घटना सच नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा होता। नमस्कार दोस्तों, आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है। यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर लगता है अलियन। दरअसल ये शहर ओमान की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ पर 32 साल के आसपास का यूसुफ खान नाम का लड़का रहता था। वह अगस्त 2018 को अचानक से गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। जब वो अपने घर नहीं पहुंच रहा है, अपने माँ बाप से नहीं मिल रहा है, तो उसके माँ बाप अपने बेटे को लेकर यानी कि यूसुफ खान को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वे छोटे बेटे से कहते हैं कि बेटा यूसुफ खान का पता तो करो, आखिरकार हमारा लाडला है कहाँ। तो छोटा वाला बेटा अपने भाई को तलाश करने के लिए निकल जाता है और वह हर उस व्यक्ति के पास जाता है जहाँ पर यूसुफ खान उठता बैठता है, चाहे वह फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, चाहे उसके दोस्त या आसपास के लोग हों। सबके पास बारी बारी से जा रहा था, लेकिन उसको अपने भाई का कोई सुराग नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर वो रोज अपने माँ बाप से कहता था कि पापा वो नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। उसके अब्बू कहते हैं बेटा हिम्मत मत हारो, तुम अपने भाई का पता करो। फिर कहीं जाकर महीने 2 महीने गुजर जाते हैं। तब जाकर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां जाकर अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज करा देता है। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से नहीं लिया। काश पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो बहुत जल्दी ही ये केस खुल जाता। मगर यूसुफ खान के भाई ने हिम्मत नहीं हारी और जब लोगों से बातचीत कर रहा था तो बातचीत करते समय उसके सामने एक नाम बारी बारी से आ रहा था और वो नाम था ज़रीन खान का। ज़रीन खान बहुत ही अमीर महिला थी जो कि गरीबों का और बहुत सारे लोगों का ख्याल रखती थी। ज़रीन खान का इस यूसुफ खान नामक व्यक्ति से अफेयर था। वो उससे बेइंतहा प्यार करती थी, अपनी जान से भी कहीं ज़्यादा प्यार करती थी। यूसुफ खान का भाई उस लड़की के पास जाता है और कहता है ज़रीन खान क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। तो ज़रीन खान कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को लेकर इतनी परेशान हूँ, लगभग 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन तुम्हारे भाई का कहीं पता नहीं है। नंबर भी स्विच ऑफ करके बैठ गया है। न जाने किस बात की नाराज़गी है। मैंने कितनी कोशिश की उसको तलाश करने की। मैंने तुम्हारे घर भी जाने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चला। अगर कहीं भी उसका सुराग लगता है तो मुझे जरूर बताना। जब ये बात ज़रीन खान उससे कहती है तो उसका छोटा भाई भी अपने भाई को लेकर परेशान हो जाता है। दोपहर का वक्त हो चला था, खाने का वक्त हो रहा था। ज़रीन खान कहती है कि अब तुम घर कहाँ जाओगे, मेरे घर चलो और तुम वही मेरे साथ खाना खाना। खाना खाने के बाद तुम यहाँ से चले जाना। यूसुफ खान का छोटा भाई ज़रीन खान के घर जाता है और घर जाने के बाद वह उसके खाने का वेट कर रहा था। वह खाना बना रही थी। ऐसे ही बातचीत करते करते वो रसोई में चला जाता है।
जब वो रसोई में जाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा ग्राइंडर रखा हुआ था, मिक्सी ग्राइंडर, जिसमें कई तरह के अलग अलग मसाले या फिर कोई ऐसी चीज पिसाई करते हैं। तो ऐसे ही वो देखने लगा कि वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बड़ा था। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, ज़रीन खान, आपने तो बहुत बड़ा मिक्सर ग्राइंडर लिया हुआ है, आखिरकार इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी? वो कहती है, नहीं, वो आए दिन मैं गोश्त बनाती रहती हूँ ना, मीट बनाती रहती हूँ, तो उसके लिए मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैं इकट्ठा ही मीट ले आती हूँ तो इसमें पिसाई करती रहती हूँ। जब ये बात वो सुनता है तो उसको देखने लगता है। उसके पहले उसके अंदर एक कटोरी टाइप की होती है, उसके ब्लेड होते हैं, वो उसको घुमाने लगता है और उसको घुमाते घुमाते उसके अंदर से, उस ब्लेड से एक हड्डी का छोटा सा टुकड़ा गिर जाता है। और वह हड्डी का टुकड़ा जैसे ही अपने हाथ में लेता है तो हड्डी का टुकड़ा कुछ और नहीं था बल्कि दांत था। दांत देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी इंसान का हो। ये बात वो ज़रीन खान से कहता है कि ऐसा लगता है जैसे इंसान का दांत हो। ज़रीन खान ये सुनकर हैरान थी, एकदम से भौचक्की हो जाती है। जैसे ही वो उसको उसके हाथ से छीनने की कोशिश करती है तो वह देता नहीं है, और देता नहीं है तो कहता है, नहीं नहीं, इसे तो मत लो। वो ज़बरदस्ती उससे छीनने की कोशिश करती है। इसी बात पर दोनों के बीच में हाथापाई जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। अब यूसुफ खान के भाई को लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहता है, साहब, आज मैं ऐसे ऐसे ज़रीन खान के घर गया था। वो ज़रीन खान कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की प्रेमिका है। ये दोनों लगभग 7 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, एक साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, एक साथ शादी भी करना चाहते थे और बाकी की जिंदगी भी साथ साथ बिताना चाहते थे। मैं जब उसके घर जाता हूँ तो मुझे उसके मिक्सी ग्राइंडर में ये दांत मिलता है। पुलिस उस दांत को देखती है और दांत को देखने के बाद जब उसकी जांच कराती है तो पता चलता है कि वह सचमुच इंसान का दांत है। मगर इंसान का दांत उस ग्राइंडर के अंदर क्या कर रहा था? पुलिस ने उसका जब डीएनए सैंपल लिया और उसके भाई का डीएनए सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद उसकी जब जांच कराई जाती है तो सचमुच वो दांत किसी और का नहीं बल्कि यूसुफ खान का था। और ये बात सुनकर यूसुफ खान के परिवार के लोग और पुलिस वाले भी हैरान थे कि आखिरकार यूसुफ खान के साथ ऐसा क्या हुआ था। अब इस सवाल का जवाब न केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि उसके परिवार, आसपास के लोग और ना जाने कितने लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। पुलिस ने जाकर ज़रीन खान को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की। शुरुआत में तो वो इधर उधर की बातें बताने लग गई, मगर पुलिस अपने पे आ जाए तो जमीन की 7 तह खोद कर भी वह सच निकाल सकती है, और पुलिस ने वैसा ही काम किया। पुलिस ने जब उससे जानने की कोशिश की कि आखिरकार तुमने यूसुफ खान के साथ क्या किया था, तो उसने तोते की तरह बताना शुरू किया। वो कहती है कि मैं जानी मानी कुक हूँ और बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। वही होटल के अंदर मुलाकात हुई थी यूसुफ खान से, अब से लगभग 7 साल पहले। वहीं से हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। लिव इन रिलेशनशिप में हम रह रहे थे, लेकिन उसका मन भर चुका था और उसका मन भरने के बाद उसने एक नई महिला के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। जबकि मैंने यूसुफ खान को कई बार समझाया कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, किसी और के लिए नहीं, मगर यूसुफ खान अपनी आदत से मजबूर था और उसने दूसरी महिला के साथ रहने का फैसला कर लिया था और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं थी। इसीलिए मैंने एक दिन यानी कि अगस्त 2018 में यूसुफ खान से कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। यूसुफ खान, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अब जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। और ऐसे ही प्यार से मोहब्बत के साथ मैंने यूसुफ खान को अपने घर पर बुला लिया। उसके बाद मैंने अपने घर पर उसके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए नॉनवेज के और उसे प्यार से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है।
दरअसल मैंने खाने के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाया था, जिसको खाते ही वह बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद मैंने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब हत्या तो कर दी, लेकिन अब मैं इस बात से परेशान थी कि आखिरकार इस इतने बड़े शरीर का वो क्या करे। लगभग 70 किलो वजन के उस व्यक्ति को कहाँ फेंक कर आए, कैसे फेंक कर आए। यदि वो उसे बाहर लेकर जाती तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी और हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। इस बात को लेकर वो इतना परेशान थी तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वह जो हुनर है, उसके खाना बनाने का जो हुनर है, जो खाना बनाती है, व्यंजन बनाती है, ऐसे ही कुछ काम करे। अपने घर में रखी ज्वेलरी और अपने घर में रखे पैसों को लेकर वो बाजार जाती है और बाजार से रसोई का बहुत सारा सामान लेकर आती है। इसमें बड़े बड़े चाकू और बड़े बड़े भगोने और इसी तरह की चीज़ें लेकर आती है और एक बड़े ग्राइंडर मशीन लेकर आती है। अब लाने के बाद उसे अपनी रसोई में रखती है और साथ ही वो जो बड़ा चाकू लेकर आई थी, उस चाकू से अपने प्रेमी यानी यूसुफ खान के एक नहीं कई सारे टुकड़े कर देती है और कई सारे टुकड़े करने के बाद उसके शरीर को अलग अलग हिस्सों में फ्रिज के अंदर रखती है और फ्रिज के अंदर रखने के बाद बारी बारी से उनको टुकड़े करके अपनी ग्राइंडर मशीन में पीसती है। और उसके ठीक घर के बगल में पास में कुछ मजदूर लोग रहते थे। उन मजदूरों का एक झुंड था जो 20 से 25 लोगों की संख्या थी। ये महिला एक अच्छे घराने से थी, एक अमीर महिला थी जो कि मेरक्को शहर की रहने वाली थी और वह मजदूरों की समय समय पर मदद किया करती थी। एक दिन जाकर वो उन मजदूरों से बोलती है, भैया आप लोग पहले खाना मत खाना, आज मैंने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है, तो तुम लोग आज मेरे घर मेरे साथ खाना खाना, मेरे घर पर खाना खाना। अब ऐसे ही होता है, वो अपने घर पर उस व्यक्ति की लाश के टुकड़े कर कर उसको 4 अलग अलग हिस्सों में बनाती है। पहले हिस्से की बिरयानी बनाती है और उसको ग्राइंडर मशीन के अंदर पीसती है। साथ ही शामी कबाब बनाती है और शामी कबाब बिरयानी वो उन लोगों को परोसती है। वो लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं और बड़े मजे से खाते खाते बहुत तारीफ करते हैं और साथ ही पूरे मोहल्ले में इस बात को फैला देते हैं। वो कहते हैं कि ये महिला हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। सारे के सारे लोग 20-25 लोग बताए जा रहे थे जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे, जो कि इस अलियन शहर के अंदर मजदूरी करते थे। उन मजदूरों को वो बिरयानी और शामी कबाब जब खिला रही थी, फिर दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया, तीसरे और चौथे दिन भी उसने ऐसा ही किया। लगातार 4 दिनों तक उसने उस व्यक्ति के मीट को अलग अलग हिस्सों में काटा, अलग अलग हिस्सों में टुकड़े किए, उसकी बिरयानी बनाई, शामी कबाब बनाकर उनको खिला दिया करती। अब उसकी जो हड्डियां बचती थी, उन हड्डियों को वो कुकर में उबालती है, क्योंकि वो एक बड़ा सा कुकर भी लेकर आई थी। उन्हें उबालती थी और जब हड्डियां कमज़ोर पड़ जाया करती थी तो उन हड्डियों को वो ग्राइंडर के अंदर पीस कर चूरा कर दिया करती थी। जैसे ही वो बाहर निकालती थी, उसके बाद एक एक पॉलीथीन को वो बाहर फेंक दिया करती थी। यानी कि अब उसके घर के अंदर इस यूसुफ खान नाम का कोई ऐसा पॉइंट बचा ही नहीं था। कोई भी ऐसी बात नहीं बची थी जिसके आधार पर ये पता चल सके। अब उसके कपड़े, उसका मोबाइल, उसके जूते, जो भी उसका सामान था, सारे सामान में वो आग लगा चुकी थी। अब इस घर में कोई सबूत नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से छुपा दिया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। एक दांत जो कि ग्राइंडर मशीन में फंस कर रह गया था और उसके सगे छोटे भाई को मिल जाता है और वह सगा छोटा भाई उस दांत को लेकर पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस उसकी डीएनए रिपोर्ट कराती है। डीएनए रिपोर्ट यूसुफ खान से मैच हो जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी होती है उन मजदूरों को। वो मजदूर कहते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा था, हम लोगों को शामी कबाब और बिरयानी बनाकर एक इंसान का मीट खिला दिया गया। उन 20 से 25 लोगों की हालत इतनी खराब थी, बहुत ही ज्यादा खराब। इसकी पूछताछ में वो महिला बताती है कि उसने जो कुछ हड्डियां, कुछ वेस्ट मटेरियल था शरीर का, जो आते टाइप की होती हैं,
उन्हें मोहल्ले के कुत्तों को उसने खिला दिया। दोस्तों, ये बहुत ही भयानक कहानी थी। इसमें पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। फिलहाल ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। वहाँ की पुलिस, वहाँ का कानून उसको क्या सजा देगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर, अंग्रेजी अखबारों में ये ज़्यादा लोगों पर पहुँचती है तो लोग सुनकर हैरान थे। एक महिला अपने प्रेमी से आखिरकार इस कदर नाराज होती है कि उसके टुकड़े टुकड़े कर कर बिरयानी और शामी कबाब बनाकर लोगों को खिला देती है। वाकई ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है और परेशान कर देती है। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप प्यार करें, जो कुछ भी करें, पर किसी को धोखा मत दें। धोखा देने का गलत अंजाम होता है, गलत नतीजा होता है। जैसे इस कहानी में हुआ, इस महिला को धोखा मिल रहा था तो पुलिस के पास जाकर ये मदद भी मांग सकती थी। उसने जो किया वो गलत किया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी बाकी की जिंदगी अब सलाखों के पीछे गुजर रही है। बाकी आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।